अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको ATS जो पैनल है इसकी मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें पावर वेयरिंग का बताऊँगा, केबल कौन सी यूज़ करनी है वो बताऊँगा और इसकी कंट्रोल का मुकम्मल फंक्शन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये वापडा का मीटर लगा हुआ है, ये टोटल लोड का है। ठीक है ना। या जनरेटर चल रहा हो या वापडा चल रही हो, दोनों का लोड ये बताएगा। फिर ये हमने लगाया एक HZ मीटर। ठीक है ना, ये भी चाहे वापडा हो चाहे जनरेटर हो, दोनों में HZ बताएगा। ये मीटर है डिजिटल लगाया है 220 पे, ये वापडा और जनरेटर दोनों पे काम करेगा। ठीक है, ये मीटर है, ये ओनली जनरेटर पे काम करेगा। जनरेटर पे ये मीटर काम करेगा और ये वाला बंद हो जाएगा। ये इंडिकेटर वापडा की ऑन हो रही है, ये जनरेटर भी बंद है चूँकि, तो वाप जनरेटर की लाइटें भी बंद है और मीटर भी बंद है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। जी, सबसे पहले हमारे आगे ऊपर ब्रेकर्स। ठीक है ना, ब्रेकर्स हमने लगाए हुए हैं। ये एक जनरेटर का ब्रेकर है, एक वापडा का ब्रेकर है। ठीक है, इसी तरह नीचे आए, ये जनरेटर का, ये वापडा का है सॉरी, और ये जनरेटर का है। ठीक है ना, और ये जो केबल हमने यूज़ की हुई है ये है 70 mm की फ्लेक्सिबल केबल हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, 70 mm की फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, और ये देखें, ये इधर से हमने इसको लूप किया। ठीक है ना, लूप करने के बाद वो नीचे से कनेक्शन निकाले हैं। नीचे से कनेक्शन निकाल के हम लोग ले आए हैं इधर, ये सेंटर वाले ब्रेकर में। सेंटर ये हमने बाईपास लगाया हुआ है। ये देखिए, इन केस अगर हमारा कॉन्टैक्टर ख़राब होता है तो हम बाईपास से अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं। वहाँ से जो हमने केबल ली है वो नीचे से हम लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इधर चूँकि 3 ब्रेकर है, एक जनरेटर का है, एक वापडा का है, इन तीनों को हमने ऊपर से कर देना है शॉर्ट। ठीक है ना, क्रॉस करने के बाद ऊपर से जो है ना केबल निकालनी है, वो लेके आनी है नीचे लोड में। यहाँ से हमारा नीचे वो इसके PG कंडक्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो लोड है हमारा। ठीक है ना, और लोड से निकाल के फिर हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है जहाँ भी करनी है। ये जो है ये मेरा जनरेटर की केबल लग रही है आके। ठीक है ना, ये जो जोड़ जोड़ लगे हुए हैं ये KC के हैं। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, अब जैसे ये इधर ब्रेकर में नीचे भी देना है फेस आपने ना, वापडा का फेस इधर दे दिया, फिर यहीं से लूप करनी है अपने तार, लूप करके वो ले जानी ऊपर ब्रेकर के ऊपर। ये देखिए, ये ब्रेकर के ऊपर ले जानी है। ठीक है ना, जब तक हमारा ऑटो सिस्टम ऑन है, ये कॉन्टैक्टर हमारे वर्क कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस ब्रेकर को ऑफ रखेंगे, इस ब्रेकर को भी ऑफ रखेंगे। सेंटर वाला जो हमारा ब्रेकर है ये ऑटो का है, इसको हम ऑन रखेंगे तो ये जो है ना हमारा ऑटो सिस्टम चलता रहेगा। इन केस हमारा किसी रीज़न की वजह से इन दोनों कॉन्टैक्टरों में से कोई एक कॉन्टैक्टर ख़राब होता है या उसकी कोयल जल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो जो ऊपर 2 मेन लगे हुए हैं दोनों को गिरा देंगे। गिरा दिया नीचे, उसके बाद हम ऑटो का ब्रेकर भी बंद कर देंगे। फिर हमारे पास अगर वापडा है तो हम सिंपल ये ब्रेकर ऑन कर देंगे, हमारी लाइट आगे ऑन हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हमारे पास जनरेटर है, वापडा नहीं है, इस ब्रेकर को बंद रहने देंगे, ये तो वैसे ही बंद रहेगा ना ऑटो का, और फिर इसको ऑन कर देंगे मैनुअली, जो हमारा करंट जो है आगे फ्लो कर जाएगा। आई होप आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी इसकी पावर वेयरिंग की। हाँ, इसी तरीके से ये देखो, इसके नीचे से केबल निकल रही है, वो भी एज इट इज़ ऊपर जाके लग रही है। ठीक है ना, कनेक्शन वेरी इजी, वेरी सिंपल। अच्छा, ये तो हो गए पावर। अब आते हैं हम थोड़ा सा कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल से ये देखें, ये जो नीचे 1.5 mm की 1.5 mm की केबल हमने डबल निकाली हुई है, ये हमने इधर कंट्रोल को दी हुई है, उधर जा रही है ये। ठीक है ना, इसमें से भी इधर आ रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या काम किया, इधर हमने सर्किट ब्रेकर लगाया, ये जनरेटर के हैं। ठीक है ना, जनरेटर चूँकि अभी बंद है, उसके नीचे भी हमने एक फेस फेलियर लगाया, फेस फेलियर के आगे रिले लगाई, फिर आगे हमने एक टाइमर भी दिया उसको ना, सेफ्टी, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है इसकी ना, सेफ्टी जितनी कर लोगे उतनी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, उसके बाद ये वापडा का है। ठीक है ना, वापडा में भी हमने ब्रेकर लगाए, नीचे फेस फेलियर लगाया। ठीक है ना, यहाँ पे रिले भी लगा सकते हो, टाइमर भी लगा सकते हो। रिले मेरे पास जल गई थी, ख़राब हो गई तो मैंने टाइमर उठा के लगा दिया। दोनों का काम एज इट इज़ है, इशू नहीं है। ठीक है ना, लगा दिया। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट वाली बात, सबसे जो इस पूरे सर्किट में जो सबसे मेन जो फंक्शन है ना, वो इस रिले का है। ठीक है ना, इस रिले के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। देखिए,
इसके 7 नंबर पे हमने देना है वापडा का फेस, 2 नंबर पे न्यूट्रल दे दी। ठीक है, ये वो रिले है पूरे ATS पैनल में जिसमें जनरेटर और वापडा दोनों का करंट आएगा। ठीक है ना, मैं ज़रा फोकस कर लूँ कैमरा मेरा ताकि आपको क्लियर जो है ना वो नज़र आए। ये देखिए, अच्छा इसके नीचे हमने क्या काम किया हुआ है, ये देखिए 7-8 नंबर पे हमने दिया हुआ है जनरेटर। ठीक है, 1 नंबर पे हमने दिया हुआ है वापडा। ठीक है, 8 नंबर पे जनरेटर दे दिया, 1 नंबर पे वापडा दे दिया। इन फेस फेलियर वगैरह से गुजर के ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, ठीक है, फिर ऊपर आ जाए। ऊपर जो हमने 3 नंबर है वहाँ से वापडा निकालना है। ठीक है ना, जो 3 नंबर है इसका नॉर्मली ओपन है, ये याद रखिएगा। 3 नंबर नॉर्मली ओपन है, 4 नंबर नॉर्मली क्लोज है, 5 नंबर फिर क्लोज है, 6 नंबर फिर ओपन है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 1 नंबर 4 नंबर से क्लोज है, 3 नंबर ओपन है, 8 नंबर 5 नंबर से क्लोज है, 6 से ओपन है। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जब तो हमारी लाइट होगी इसमें 220 आ रहा होगा। ठीक है, 220 आ रहा होगा तो क्या काम करेगा, ये नॉर्मली क्लोज पे लगी हुई है ये वाली वायर, ये जा रही है जो जनरेटर का कॉन्टैक्टर है उसमें, इस वाले कॉन्टैक्टर में जा रही है। लेकिन इस वाले कॉन्टैक्टर में जा रही है, इसकी एक्सेलरी से होते हुए ये इंटरलॉकिंग है, ये लाजमी है। दोनों कॉन्टैक्टरों का जो फेस है दूसरे कॉन्टैक्टर से गुजार के लगाना है। अब इसका जो फेस आ रहा है वो इसकी मैंने एक्सेलरी से गुजारा है, और जो उसको फेस आ रहा है वो इसकी एक्सेलरी से गुजारा है, इसका फेस इसकी एक्सेलरी से गुजारा हुआ है नॉर्मली क्लोज से। ठीक है ना, ताकि जब मेरा एक कॉन्टैक्टर ऑन हो, इट मीन अगर वो किसी वजह से चिपक जाता है, कोई भी रीज़न हो जाती है, तो दूसरा कॉन्टैक्टर मेरा ऑन ही ना हो, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये भी एक सेफ्टी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये ऑफ होगी ना तो इसका जो 5 नंबर है वो क्लोज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। जैसे वो क्लोज़ हो जाएगा तो सप्लाई आगे भेज देगा, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे जनरेटर के वोल्टेज आएंगे, जैसे ये फेस फेलियर ऑन होगा, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद फेस निकलने के बाद इसके जाएगा 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर पे गया, रिले हमारी ऑफ है, 220 इसको नहीं मिल रही, इसने क्लोज पॉइंट से आगे जो है ना करंट को जो है ना जाने दिया। जब गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारा ये जो वाला जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा, सप्लाई आगे चली जाएगी। अब हमारी लाइट आ जाती है। ये जो टाइमर लगाया है ये टाइमर है वापडा का। ये वापडा को मैंने डिले टाइम दिया हुआ है तकरीबन 60 सेकंड के करीब ना। ठीक है, 60 सेकंड के करीब मैंने इसको डिले टाइम दिया हुआ है। 60 सेकंड पूरे करने के बाद जैसे ये हमारा फेस फेलियर इसको करंट दे देगा। ठीक है ना, फेस फेलियर करंट यहाँ से प्रोसेस करने के बाद टाइमर में करंट जाएगा। ठीक है ना, टाइमर अपना टाइम पूरा करेगा, थोड़ा सा लाइट को स्टेबल होने देगा, उसके बाद ये फेस देगा इस रिले को। ठीक है ना, इस रिले को भी फेस देगा ये। जैसे ये रिले को फेस देगा तो ये क्या काम करेगा, उस कॉन्टैक्टर को बंद कर देगा। जैसे वो कॉन्टैक्टर बंद होगा तो वापडा का जो कॉन्टैक्टर है उसको मैंने एक और टाइमर भी दिया हुआ है, ये देखिए वहाँ से फेस घूम के आएगा इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम रखा हुआ है ताकि एक कॉन्टैक्टर जब उठे तो थोड़ी देर के बाद दूसरा कॉन्टैक्टर लगे। ये ना हो कि जैसे वो उठा तो ठकाठक लग जाए ना, ये भी बात गलत है, मैं इसको भी जो है ना सही नहीं मानता। इसलिए मैंने वहाँ से जो फेस निकला वापडा का, ठीक है ना, 3 नंबर से लाइट आने के बाद जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो लेके आया हूँ इसमें। ठीक है ना, आप ये टाइमर लगाना ज़रूरी है ताकि दोनों में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ऑन ऑफ। आई मीन आप 10 सेकंड लगा सकते हो। ठीक है ना, 10 सेकंड का टाइम इस पर लगा दो ताकि जैसे ही वो सिग्नल दे लाइट को आगे भेजे तो टाइमर अपना 10 सेकंड पूरा करने के बाद फेस आएगा इधर, इसके एक्जेक्टली में से गुजरने के बाद फेस जो है ना उस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। ये हमारा जो है ना सर्किट पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई और बात आपको जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। वेरी इजी कनेक्शन है। ठीक है ना, आप लोग भी बनाइए। ठीक है ना, अल्लाह पाक आप सबको तरक्की दे, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना, मेहनत मस्ट है, आपने स्ट्रगल नहीं छोड़नी, मेहनत करना नहीं छोड़नी। ये कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मली ओपन और क्लोज़ का पता हो और 3 फेस है, इनको आपस में मिलने नहीं देना। जैसे मर्ज़ी खेलते रहो, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक डबल टाइमर लगा हुआ है, ये मैंने क्यों लगाया, इसकी रीज़न क्या है। ये जनरेटर में लगाया हुआ है ना, जनरेटर के फ्यूल के लिए। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो है ये हमारे लोड के ब्रेकर है।
ठीक है ना। ये देखिए ऊपर से सारे मैंने कॉमन कर दिए, ठीक है ना। ये नीचे जो है ना लोड निकल के जा रहा है हमारा, यहाँ से लोड निकल के जा रहा है, ठीक है ना। और ये वही येलो वाली केबल है जो वो नीचे से आ रही है, ऑटो के ब्रेकर के नीचे से आके हमारी लाइन इधर लग गई, ठीक है ना। बस बार यूज़ नहीं करी, स्पेस बहुत कम थी और उसकी ज़रूरत भी नहीं पेश आई ना, ठीक है ना। ये देखिए लूप किया हुआ है, यहाँ से हमने मुख्तलिफ जगहों पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, अपनी जो है ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये नीचे जो है ये हमारे जनरेटर के ब्रेकर लगे हुए हैं। मेरे पास अभी 3 जनरेटर अवेलेबल है, ठीक है ना। उस हिसाब से हमने लगाया हुआ है। जो सा जनरेटर भी ऑटो पे करना है आप उसका ब्रेकर ऑन कर दे, बाकी के बंद रखें, नो इशू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।